हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी के लिए टॉप 10 एक्सेल फार्मूला लेके आया हूँ, जिसमें आज हम देखेंगे एवरेज इफ्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एवरेज इफ फंक्शन या एवरेज इफ फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो देखेंगे उसको बोलते हैं एवरेज इफ्स। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि आप एवरेज इफ का यूज़ करते थे सिंगल कंडीशन पे बेस पे, और एवरेज इफ्स का यूज़ करेंगे आप मल्टीपल कंडीशन के बेस पे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमको फार्मूला लगाना है एवरेज इफ्स। हम पहले डिफरेंस समझ लेते हैं एवरेज इफ और एवरेज इफ्स के बारे में। मैं यहाँ पे फार्मूला टाइप किया एवरेज इफ। हमारा एवरेज इफ में क्या है, हमको पहले रेंज देना है, उसके बाद क्राइटेरिया देना है, उसके बाद रेंज की वैल्यू देनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम सिंगल ये रेंज देंगे, उसके बाद कॉमा लगा के हम क्राइटेरिया देंगे, जैसे हम अगस्त। ठीक है, अब उसके बाद एवरेज वैल्यू देंगे कि हमको कहाँ से कहाँ तक का डेटा चाहिए। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो ये हमारा एवरेज वैल्यू आ गया। सिंगल कंडीशन में हमने मंथ के हिसाब से निकाला, बट हमको मल्टीपल कंडीशन यूज़ करनी है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन यूज़ करनी है, लाइक मेरे को मंथ है, कैटेगरी है, इसके बिहाफ में डेटा चाहिए। ठीक है, मतलब सेल वैल्यू कितनी हुई, अगस्त मंथ में एक्सेसरीज की एवरेज सेल वैल्यू क्या थी, ये सबकी अलग अलग एवरेज सेल वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मेरे को मल्टीपल कंडीशंस लगाने पड़ेंगे एवरेज इफ्स में। ठीक है, तो चलिए उसको लगाते कैसे हम वो देखते हैं। ये फार्मूला मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक, यहाँ पे हमको फार्मूला लगाना है इक्वल्स टू सबसे पहले एवरेज इफ्स। ठीक, उसके बाद हमको यहाँ पे एवरेज रेंज देना है। हमको जिस चीज़ का एवरेज वैल्यू निकालनी है उसको सेलेक्ट करना है। एवरेज इफ्स में पहले हमको जहाँ की एवरेज वैल्यू निकालनी है वो डेटा पहले सेलेक्ट करना है। ठीक है, जबकि हम एवरेज इफ में हमको पहले रेंज देना होता है, उसके बाद क्राइटेरिया, फिर उसके बाद वैल्यू देनी पड़ती है जिसका हमको एवरेज निकालना होता है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि सबसे पहले हमको एवरेज वैल्यू देनी है, उसके बाद हमको रेंज और क्राइटेरियस देने हैं। ठीक है, तो वापस से हम अपने फॉर्मूला में आते हैं इक्वल्स टू एवरेज इफ्स। हमको कौन सा डेटा चाहिए, सेल की अमाउंट चाहिए एवरेज में, तो हम सेल वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको लॉक करेंगे। लॉक करने का मेजर रीज़न ये है कि जब हम डेटा को कहीं और कॉपी पेस्ट करें तो हमारा सेल नेम, कॉलम नेम ये चेंज ना हो। जहाँ से ये डेटा पिक हो रहा है, लाइक J2 से डेटा पिक हो रहा है, वो J3 ना हो जाए या K2 ना हो जाए। इस वजह से हम इसको लॉक करते हैं। मतलब हमारा जहाँ से डेटा उठा रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ना हो जाए, इस वजह से हम इसको लॉक करते हैं। लॉक करने के लिए आप F4 बटन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम कॉमा लगाएंगे। हमको क्या देना है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, हमको कैटेगरी वाइज डेटा चाहिए, तो हम पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर लिए, इसको लॉक करेंगे। इसका भी वही मेन पर्पस है कि कैटेगरी की जगह मंथ से ना डेटा उठा ले। ठीक है, लॉक करने के बाद इसमें कॉमा लगाएंगे। अब क्या देना है, पहला क्राइटेरिया देना है कि हमको किसके बिहाफ में चाहिए। हमको कैटेगरी के बिहाफ में चाहिए, तो हम कैटेगरी का कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। जो सेल है जिसमें एक्सेसरीज लिखा है वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके हम नेम को लॉक करेंगे। कॉलम का जो नेम होता है, स्टार्टिंग नेम, उसको लॉक करेंगे। ये O से स्टार्ट हो रहा है, O5 है, 5 को नहीं लॉक करेंगे। हम क्या करेंगे, O को सिर्फ लॉक करेंगे। ठीक है, हमारा F4 बटन दबाने से O लॉक हो गया। उसके बाद कॉमा। हमारा दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि हमको मंथ वाइज एवरेज डेटा चाहिए, तो हम मंथ वाले कॉलम में आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको लॉक करेंगे F4 बटन से, ये लॉक करके। इसके बाद इसमें फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमको क्राइटेरिया देना है, तो हमारा मंथ वाइज क्राइटेरिया है, तो हम मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, हमको कौन सा मंथ का डेटा चाहिए। उसके बाद इसको नेम लॉक कर देंगे स्टार्टिंग से, फिर इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज हो गए, एंटर। ये हमारा वैल्यू आ गया। सेम फार्मूला को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा पूरा एवरेज सेल वैल्यू आ गया मंथ वाइज। अगस्त मंथ में एक्सेसरीज में इतना सेल हुआ था। ठीक है, अगस्त में इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना सेल हुआ था। वैसे ही इसी प्रकार से अलग अलग इक्विपमेंट्स के जितने भी आप जिस टाइप से डेटा चाहिए आप उस टाइप से इसको फिल्टर
लगा के एवरेज डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल कंडीशन यूज़ कर सकते हैं एवरेज डेटा निकालने के लिए। ठीक है, अगर आप इसको F4 से लॉक नहीं करते तो क्या होता वो हम देखते हैं। ये तो हमने देखा लॉक करके प्रॉपर डेटा निकालना। इनकेस मैं जल्दीबाजी में होता या कुछ करते रहता, मेरे को जल्दी डेटा निकालना होता और मैं F4 लगाना भूल गया, सपोज लॉक करना भूल गया, तो मेरा डेटा क्या से क्या होता। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, वापस हमारा फेवरेट फॉर्मूला में आ जाएंगे एवरेज इप्स में। ठीक है, हमने वैल्यू दिया, कॉमा लगाया। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज हमारा कैटेगरी फर्स्ट, कॉमा कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा कैटेगरी रेंज दूसरा हमने ये भी सेलेक्ट कर लिया, कॉमा हमारा दूसरा कैटेगरी मंथ सेलेक्ट किया, एंटर। इसने डेटा यहाँ पे पहला सही उठाया। ठीक है, कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ भी डेटा इसने सही उठाया। अभी आप देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला हम स्टार्टिंग रेंज का जब वैल्यू दे रहे हैं तो J2 से, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं J2 से J61 जा रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके ये लास्ट तक जा रहा है। ठीक है, बट आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स में डेटा देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है J3 से लेके J62, जबकि J62 में मेरा कोई डेटा है ही नहीं। J62 मेरा ये वाला पूरा का पूरा ब्लैंक है, इसमें मेरा कोई डेटा ही नहीं है। सपोज अब मैं इसी को नीचे और कॉपी करूं तो अभी आप देखेंगे ये J63 तक आ गया। अब मैं जितने बार फॉर्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा उतने बार मेरी डेटा की वैल्यू चेंज करते जाएगा, मतलब जहां से जहां तक का मेरे को डेटा चाहिए था वहां से आगे बढ़ते जाएगा। इसके लिए हम इसको लॉक करते हैं। ठीक है, तो हम लॉक करके देखते हैं यहाँ पे एवरेज इप्स। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया, मेरा रेंज वैल्यू F4 जिसका मेरे को रेंज का जिस चीज़ का वैल्यू चाहिए एवरेज में उसको मैं सेलेक्ट किया रेंज को, कॉमा किसके भी हाथ में चाहिए उसका रेंज क्या है, मेरे को कैटेगरी वाइज चाहिए, मैंने कैटेगरी सेलेक्ट किया, इसको लॉक किया। उसके बाद कौन सा कैटेगरी के भी हाथ में चाहिए, एक्सेसरीज के भी हाथ में, तो मैं इसको लॉक किया। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगाया, सॉरी एक मिनट, एवरेज इप्स मेरे को वैल्यू चाहिए, वैल्यू सेलेक्ट किया, मैंने इसको लॉक किया F4 से। ठीक है, कॉमा कैटेगरी सेलेक्ट हो गया F4, कॉमा कौन सी कैटेगरी भी आप में चाहिए, अलग अलग कैटेगरी के भी आप में चाहिए तो हम इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, कॉमा दूसरा कैटेगरी रेंज, ये हमारा हो गया दूसरा कैटेगरी रेंज, इसको भी हमने लॉक किया। उसके बाद हमने मंथ सेलेक्ट किया, मंथ के भी हाथ में चाहिए हमको डेटा। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हमारा वापस से रेंज छूट गया, तो हमने रेंज लिया, इसको लॉक किया F4 से, यहाँ कॉमा लगाएंगे। ठीक है, हमने ये सेलेक्ट किया, इसको फिर से लॉक किया। ठीक है, इसको हमने लॉक किया, ये लॉक हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये वैल्यू आ गई। सेम फार्मूला को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे हमको जहाँ जहाँ डेटा चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से पूरा का पूरा डेटा उठा लेगा। ये डेटा आ गया, हमको अब क्या करना है, दूसरा सेम इसके बिहाफ में हमको एवरेज सेल कितना कितना हुआ है वो निकालना है। तो उसके लिए सेम फार्मूला, एवरेज इप्स, हमको क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, तो हमने क्वांटिटी पहले रेंज दिया, वैल्यू रेंज। ठीक, जहाँ से हमको एवरेज निकालना है ये सेलेक्ट किया, कॉमा हमको क्या चाहिए कैटेगरी वाइज, हमने कैटेगरी सेलेक्ट किया, इसको हमने फिर से लॉक किया F4 से, ये लॉक हो गया, कॉमा हम कैटेगरी का क्राइटेरिया दे देंगे, क्राइटेरिया को हमने लॉक किया F4 से। ठीक है, कॉमा मंथ वाइज डेटा चाहिए, हमने मंथ सेलेक्ट किया, इसको लॉक किया, कॉमा कौन से मंथ का डेटा चाहिए हमने वो सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर से इसको लॉक किया F4 से, ये हमारा लॉक हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमारा एवरेज सेल निकल आया कि हमने कौन कौन से मंथ में एवरेज कितना सेल किया है, कौन से कैटेगरी का। ठीक है,
तो अगर आपको ये सीट चाहिए होगा तो मैं इस सीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।